आनंद यात्रा कलिवाणी अध्याय नंबर 52। कृष्ण का चरित्र। समग्र भारत में आज से 5000 साल पहले यहाँ के मूल निवासी 95% प्रजा आहिर, चारण, रबारी और यादव वंश के जननायक, मूलनायक, गोपालक, मुरलीधर, क्रांतिकारी कृष्ण के चरित्र का ब्राह्मणीकरण किस तरह से यूरेशिया से आए हुए आर्य ब्राह्मणों ने किया, क्यों किया, किस लिए उनको करना पड़ा। इसलिए किया कि हजारों साल से, 3500 साल से भारत का मूल निवासी, भारत के क्रांतिकारी कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अपरिग्रह, अहिंसा बौद्ध और जैन धर्म की परंपरा है। उस समय के मूल निवासी प्रजा लेख शिव और उमा की उपासक थी और उनके आराध्य कृष्ण थे, जो क्रांतिकारी थे, जननायक थे, लोकनायक थे, उनको मानते थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के को खत्म करने के लिए, अपना धर्म का धंधा स्थापित करने के लिए कृष्ण को विष्णु का अवतार ब्रह्मा ने घोषित न केवल किया, साथ साथ उनके नाम से वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, गीता की रचना और पुराणों की रचना भी ब्राह्मणों ने की। महाभारत व्यास के नाम से उन्होंने लिखा, 18 पुराण भी व्यास के नाम से लिखे, लेकिन वो व्यास के नाम से लिखे गए, लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न पंडितों ने अलग अलग धर्म के संप्रदाय में लिखे। भगवत पुराण की रचना ईस्वी सन 500 के आसपास हुई, जिसमें क्रांतिकारी जननायक कृष्ण को, मूलनायक कृष्ण को, गोपालक कृष्ण को, मुरलीधर कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित किस लिए किया गया। ये भगवत पुराण का लेखक किसको बताया गया है? व्यास को। वास्तव में भगवत पुराण की रचना आर्य ब्राह्मणों ने अपना धर्म का धंधा स्थापित करने के लिए, अपने काम लीला के लिए, स्त्रियों के साथ स्वेच्छाचार का कार्य करने के लिए, अपने साहित्य, धर्म, पद, संप्रदाय के पुराण को कृष्ण के नाम से साथ जोड़ा। लेकिन ये सब काम व्यास ने नहीं किया। महर्षि वेद व्यास बहुत विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक एवं योगी थे कि उन्हें व्यास को सारे सूत्र और योग शास्त्र के भाष्य आदि ग्रंथों से देखा जाता है। व्यास महान ज्ञानी थे, विद्वजन थे, योगी थे, सत्ययोगी थे और धार्मिक थे। वो कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथों विरोधाभास से नहीं थे। जबकि जो रामायण पुराण, महाभारत में उसमें कपोल कल्पित बातें, जैसे गपोड़ी बातें रखती है, वो कभी वेद व्यास ने लिखी ही नहीं। जो भी धर्म ग्रंथ लिखे वेद व्यास ने लिखे, ऐसा ब्राह्मण पंडितों ने खुद लिख के वेद व्यास के नाम को जुटलाया है। जबकि ईस्वी सन 500 के आसपास ये काम वेद व्यास नहीं, पंडित बोपदेव ने किया, ब्राह्मण पंडित ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रकांड विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण थे। अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में पेज नंबर 231 में स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, भागवत पुराण बोपदेव ने रचा है, जिनके भाई जयदेव ने हिमाद्री ग्रंथ गीत गोविंद के रचा है। उन्होंने अपने रचे हुए हिमाद्री ग्रंथ में ये लिखा है, श्रीमद् भगवत पुराण मैंने रचा है, जो बोपदेव ने रचा है। जो विस्तार से देखना चाहे तो वो बोपदेव के रचे हुए हिमाद्री ग्रंथ तो देख सकता है। इस स्वामी दयानंद सरस्वती में स्पष्ट कहते हैं, व्यास के नाम से 18 पुराण रचे गए हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न धर्म। ऐसा सत्य जानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में 225 से 226 में स्पष्ट लिखा है कि वेद व्यास महान ज्ञानी थे, विद्वजन थे, सत्यवादी थे, धार्मिक थे और योगी थे।
18 पुराणों की रचना वेद व्यास ने नहीं कही। जो महान ज्ञानियों, सत्यवतियों, धार्मिक योगी, वो ऐसे गपोड़े लिख ही नहीं सकता। वो मिथ्या बातें कर ही नहीं सकते, परस्पर विरोधी धार्मिक संप्रदाय बात कर ही नहीं सकते। वेद शास्त्र को वेद के विरुद्ध लिखने के बाद असत्य लिखना वो वेदवास कर ही नहीं सकते। वो विद्वानों का कार्य नहीं, किसका कार्य है? विरोधी, स्वार्थी और अविद्वान लोगों का, जो ब्राह्मणों में क्रूरता, दुर्तता, चोरी, झूठ, लूटपाट, ये उन्होंने भरे हुए। यहां पर एक बात स्पष्ट है, वेद व्यास ने कभी भी 18 पुराण की रचना नहीं की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विचारधारा को अपनाने वाले, जैन धर्म बौद्ध परंपरा में जन्मजात व्यक्ति को कभी भी उच्च, श्रेष्ठ, सबसे कुलीन माना नहीं गया। उसमें ब्राह्मण आते हैं। देखिए जैन मत और बौद्ध धर्म क्या क्या कहता है? शूद्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति अपने गुण कर्म के अनुसार कभी भी श्रवण और श्रावक बन सकता है, साधक बन सकता है, दूसरे को ज्ञान दे सकता है। जबकि ब्राह्मण धर्म क्या है? शूद्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति जन्मजात ब्राह्मण का सेवक रहेगा, गुलाम रहेगा, उससे नीच रहेगा, वो शूद्र रहेगा। वो तीनों वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण से नीचे रहेगा। ऐसी स्थापित भावनाएं वैदिक धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म में है। इस बात को नकारा, जुटलाया, आलोचना की बौद्ध और जैन धर्म में। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विचारधारा को नष्ट नाबूद करने के लिए ब्राह्मणों ने 18 पुराण की रचना की। क्योंकि उनका कौन था? यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको वो असुर कहते थे, राक्षस, वानर, ऋष कहते थे, उनके आराधक थे, कृष्ण को थे। कृष्ण को पकड़ने के लिए अपना आराध्यक बताया, विष्णु का अवतार बताया, ताकि उनके धर्म का धंधा चलता रहे, उनकी काम लीला चलती रहे। और यहाँ की जो 95% जो प्रजा का जो नेता था, लोकनाथ, मूलनाथ, कृष्ण को अगर अवतार घोषित किया जाए तो अपने ही अवतारी पुरुष के द्वारा कहलवा गया, मैं ही शुरू और मैंने ही वर्ण व्यवस्था मानी, ताकि ये मूल निवासी माने कि हमारा नेता ही कहता है कि वर्ण व्यवस्था माने तो धर्म का धंधा ब्राह्मण का चलता है। कृष्ण के नाम से कहलवाए ताकि वो उच्च, श्रेष्ठ और कुलीन ब्राह्मण बनते रहे। इसलिए उन्होंने गीता की रचना की। यहाँ पे एक बात स्पष्ट तौर पर याद में आती है कि वीर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त करने के लिए विष्णु सर्वोपा के नाम से अपना का धर्म का धंधा स्थापित किया। कुटिल ब्राह्मण पंडितों ने 18 पुराण की भी रचना की, भिन्न भिन्न धर्म पंथ संप्रदाय स्थापित किए। उन्होंने 33 कोटि देवता है। आज कोई भी धर्म गुरु हो, महान पंडित हो या पुरुष हो, ब्राह्मण को अगर आप पूछो 33 कोटि में केवल 33 भगवान देवी देवता के आप नाम गिना दो, किसी को नहीं आएगा। मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूँ। इसी तरह भागवत पुराण, भगवद गीता, 18 पुराण अलग अलग ब्राह्मणों ने व्यास के नाम से बनाए और कृष्ण को अपने धर्म का नाम दिया। कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित किया ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे। और इसी तरह बौद्ध और जैन विचारधारा परंपरा धीरे धीरे इस हिंदुस्तान में नष्ट हुई। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कृष्ण के चरित्र का ब्राह्मणीकरण अध्याय नंबर 1 यहाँ पूर्ण करें। और दूसरे अध्याय में हम कृष्ण का चरित्र का ब्राह्मणीकरण किस तरह से हुआ, और दूसरे अध्याय में हम कल बताएंगे। प्रणाम।